तो आज के एपिसोड का टाइटल है नेक्सस इवेंट। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाके और बहुत सी ऐसी मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन आने वाली है जो शायद आपकी फेवरेट हो, और अगर ना हो तो वो आपको पसंद जरूर आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एसगार्ड के व्यू को दिखाते हुए, और वहाँ पे एक छोटी बच्ची खेल रही होती है और ये शायद सिल्वी ही होती है। और वहाँ पर मिनटमैन आते हैं और उसे कैप्चर करके ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी एक वेरिएंट है, और उस बच्ची को टीवीए में लेके जाते हैं। तभी हम उस लेडी जज को देखते हैं जो कि तभी टीवीए के आर्मी में काम करती थी, और हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो बच्ची टाइम डिवाइस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं उसी लेडी जज को जो कि एक रूम में जाती है, और वहाँ पर वो ही 3 टाइम कीपर्स होते हैं। फिर लोकी इंट्रो स्टार्ट होता है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर आती है, मोवियस उसको बहुत सारे सवाल करता है और उसके बदले में वो जज उसके जवाब देती है। फिर वो हंटर C20 से बात करना चाहता है, लेकिन जज कहती है कि वो तो मर चुकी है, और उस वेरिएंट लेडी लोकी ने उसके दिमाग को पूरी तरह से डिप्रेस्ड कर दिया था। फिर जज मोवियस से ये कहती है कि हमें हमारे मिशन को आगे चलाते रहना है और किसी भी हालत में उन दोनों लोकीज को पकड़ना है। फिर हम लोग लेमेंटिस 1 के सीन को देखते हैं, जहां पर अब तबाही शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर काफी लोगों को ये लगता है कि ये ब्लैक विडो है, लेकिन वो पीछे के सीन से हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ सिल्वी ही है। और यहाँ पर लोकी उसके पास आकर उसे सॉरी कहता है। फिर वो लोकी को एसगार्ड से यहाँ तक की सारी बातें डिटेल्स में बताती है कि वो टीवीए से कैसे कैसे बचती फिर रही है, और उसकी इस हरकत की वजह से टाइम इवेंट्स बिगड़ गए, क्योंकि वो अगर एग्जिस्ट करती तो टीवीए के लोग उसे पकड़ लेते। वो लोकी से कहती है कि उसे कयामत हो उस जगह पर टीवीए नहीं ढूंढ पाता, इसलिए उसने लेमेंटिस 1 को चुना और वो वहीं पर मर जाना चाहती है। दूसरी तरफ मोवियस और हंटर B15 दोनों लोकीज को पकड़ने के प्लान बनाते हैं, और जैसे ही लेमेंटिस 1 में तबाही अपने पीक पे होती है, तभी हम देखते हैं कि टीवीए उन दोनों को ढूंढ के कैप्चर कर लेता है और उनको अपने साथ लेके जाता है, और दोनों ही बच जाते हैं। अब मोवियस रियल लोकी को पनिशमेंट के डोर में भेजता है, और तभी रियल लोकी उसे कहता है कि टीवीए जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है। इसके ऊपर मोवियस उसे कुछ नहीं कहता और उसे पनिशमेंट में धकेल देता है, और वो वहां पर अपनी सिर्फ बैड मेमोरीज में एक लूप में फंस जाता है, जहां पर उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। लेकिन लोकी की यही पनिशमेंट थी कि वो इन्फिनिटी तक इसी लूप में फंसा रहेगा। लोकी बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह वहां से बच जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। अब मोवियस लेडी जज के पास जाकर रियल लोकी के साथ लेडी लोकी का केस भी हैंडल करने को कहता है, लेकिन लेडी जज उसे मना कर देती है। और वो जब वहां से बाहर आता है तो हंटर B15 उसे पूछती है कि क्या रियल लोकी ने उसे मिलते वक्त कुछ कहा था, तो मोवियस कहता है कि हाँ कहा था कि टीवीए तुमसे झूठ बोल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल लोकी की तरफ, जहाँ पर वो उसी टाइम लूप में अभी भी फंसा हुआ है। अब की बार वो माफी मांगता है और खुद काफी पछतावा महसूस करता है। उसके बाद मोवियस आता है और उससे बात करने को कहता है। फिर मोवियस उसे टीवीए के बारे में पूछता है, लेकिन लोकी इस बार बात को टाल देता है, और मोवियस वापस से उसे उसी लूप में भेजने वाला होता है कि लोकी कहता है कि वो सब कुछ बोलने को तैयार है। बातों बातों में पता चलता है कि टीवीए ने सिल्वी यानी कि लेडी लोकी को मिटा दिया है, यानी कि इस टाइमलाइन से उसे हटा दिया है। लोकी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल होता है। फिर मोवियस हंसता है और उसे कहता है कि क्या वो लेडी लोकी को पसंद करता है, और क्या पता वो भी उसे पसंद करती हो। इस पर लोकी आगे बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या बड़ा होने वाला है ये सस्पेंस है। यहाँ पर मोवियस अब उसे कहता है कि तुमने खुद से ही प्यार कर लिया, और उसे काफी बुरा भला कहता है। उस पर काउंटर करते हुए लोकी कहता है कि तुम जितने भी वर्कर्स टीवीए में काम करते हो वो सभी के सभी वेरिएंट्स ही हैं। टाइम कीपर्स ने तुम्हारी पास्ट मेमोरीज को मिटा दिया है, और अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि एक लेडी लोकी ही है जिसने हंटर C20 के मेमोरीज में जाकर ये सच पता किया था। उस पर
मोवियस एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वापस से उसे उसी लूप में भेज दिया जाता है और मोवियस यहाँ पर कुछ और सोच में चला जाता है और जाते जाते लोकी मोवियस को कहता है कि मोवियस तुम सबसे बड़े झूठे हो क्योंकि तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो। और मोवियस को ये बात कहीं ना कहीं चुभ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हंटर B-15 बहुत गहरी सांसें लेती है और मिलने जाती है सिल्वी यानी कि लेडी लोकी से और वो उसे टाइम डोर के थ्रू कहीं पर ले जाती है। फिर मोवियस और लेडी जज आमने सामने बैठे होते हैं और मोवियस यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। तभी वो लेडी जज से पूछता है कि उन दोनों का केस क्लोज हो चुका है, फिर भी तुम मुझे सिल्वी से बात क्यों नहीं करने देती। इस पर लेडी जज उसे कहती है कि उसकी वजह से पिछली बार वो भाग गई थी, तो इसी के चलते अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करना चाहती। फिर वो हंटर C-20 के बारे में बात करता है तो लेडी जज उस पर उसे बताती है कि वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। और तभी मोवियस एक चालाकी करता है और किसी तरह अपना टाइम पैड और लेडी जज का टाइम पैड चेंज कर देता है। आगे हम रॉकस्टार्ट के पास हंटर B-15 और लेडी लोकी को देखते हैं और उसे ये सब पूछती है कि उसने जो भी हंटर B-15 को दिखाया वो कैसे पॉसिबल था। उस पर लेडी लोकी कहती है कि उसने जो भी कुछ दिखाया वो सिर्फ उसकी पास्ट मेमोरीज ही थी। फिर भी हंटर B-15 को ये सब झूठ लगता है। उसके बाद एक बार फिर से उसे पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो समझ जाती है कि टाइम कीपर्स आर द रियल विलन्स और TVA जो भी है वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ मोवियस ने जो टाइम पैड चुराया होता है उसे एक्सेस करने पर उसे सब कुछ सच पता चल जाता है और वो भी अब समझ जाता है कि जो कुछ भी लोकी ने कहा वो झूठ नहीं है। अब वो रियल लोकी के पास पहुंचता है और उससे बात करता है और उसे सब कुछ कहता है कि TVA से पहले भी उसकी लाइफ थी और उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। अब वो रियल लोकी के साथ जैसे ही वापस पहुंचता है कि लेडी जज अपने साथ बहुत सारे मिनटमैन को लेकर उनके सामने खड़ी होती है और वहीं पर मोवियस कहता है कि अगर उसे कहीं जाने का मौका मिले तो वो वहीं पर जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है और जज उसे तभी मरवा देती है और अब मोवियस भी मारा जाता है। लोकी यहाँ पर रोता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद लेडी जज हंटर B-15 के लिए भी एक अलर्ट जारी करती है। अब यहाँ से रियल लोकी और लेडी लोकी पहुँचते हैं टाइम कीपर्स के पास और उनके बीच काफी बहस होती है और टाइम कीपर्स आगे उनको मार देने का ऑर्डर देते हैं और तभी वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है और उन दोनों को आजाद करके टाइम कीपर्स से लड़ती है। अब वो तीनों वहाँ पर काफी लड़ाई करते हैं और लास्ट में सिल्वी यानी कि लेडी लोकी एक तलवार उठाकर टाइम कीपर्स के सर पे मार देती है और वहीं पर उनके सर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो टाइम कीपर्स हैं ही नहीं, बस उनके डुप्लीकेट्स हैं। फिर वो लोग वापिस सोचते हैं कि आखिरकार TVA के असली क्रिएटर्स कौन हैं। फिर रियल लोकी लेडी लोकी को अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा होता है लेकिन तभी जज उठती है और लोकी को ही मार देती है, उसे खत्म कर देती है शायद। फिर लेडी लोकी किसी तरह उसके हाथ से वो स्टिक छीन कर उससे कहती है कि सब कुछ सच बताए वरना वो उसे मार डालेगी और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। पोस्ट सीन्स में हमें लोकी एक जगह पर दिखाया जाता है और उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि क्या वो मर चुका है। उसके आंसर में वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम अभी जिंदा हो लेकिन अगर उनके साथ नहीं गए तो जरूर मारे जाओगे और इस हाई पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अगर आपको किसी दूसरी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।